ओम नमः सजात्म स्वरूप परम गुरु शुद्ध चैतन्य स्वामी भगवान आत्मा जे स्वरूप समझा विना पाम्यो दुख अनंत समझाव्यु ते पद नमो श्री सद्गुरु भगवन। आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयोग अपूर्व वाणी परम श्रुत सद्गुरु लक्षण योग। श्रीमद् राजचंद्र जी जो इस काल में एक महापुरुष होके गए, उनकी आत्मसिद्धि शास्त्र में सद्गुरु के लक्षण बताए हैं। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं। गुरु की महिमा हमारे जीवन में कितनी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, क्यों होनी चाहिए, विचार करना। हम विचार नहीं करते हैं, बिना विचार के ही हमारा जीवन सिर्फ भागे जा रहा है, सिर्फ दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। कहीं न कहीं तो ठहरना पड़ेगा, और ये सद्गुरु काम कराते हैं। मैं 3 प्रकार से गुरु की बात बताने का प्रयास करता हूँ। एक होता है कुगुरु, एक होता है गुरु, और एक होता है सद्गुरु। और वैसे चौथी बात बताऊं तो एक होता है परम गुरु। 4 बात मैं बताने का प्रयास करूंगा। कुगुरु को तो आप जानते हैं, कहने की जरूरत नहीं है। जो विपरीत दिशा में ले जाए, जो संसार की ओर ही बढ़ाए, जो कुधर्म की ओर ले जाए, अधोगति में ले जाने का काम करे, जैसे जादू टोना यंत्र मंत्र तंत्र, उसे कुगुरु कहा गया है। इनसे तो 100% बचना है। फिर दूसरी बात आती है गुरु। जिस जिस कुल परंपरा में हमारा जन्म हुआ है, कोई जैन है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई क्रिश्चियन है, जो भी अपनी परंपरा से हमें जो गुरु मिलते हैं, उसे मैं मात्र परंपरावादी गुरु कहता हूँ। क्योंकि हमारा जन्म जिस कुल में होता है, तो हम पहले हमारे कुल परंपरा से जो गुरु मिलते हैं उनसे ही जुड़ते हैं। लेकिन अज्ञानता की वजह से हम सद्गुरु की ओर नहीं बढ़ पाते हैं। करीबन 99% लोगों का अटकना गुरुओं में हो जाता है। हर गुरु अपने को सद्गुरु कहता है। खराब से खराब गुरु भी कोई कहेगा मैं कुगुरु हूं, वो तो भक्तों को जुड़ाने में ही रहेगा। यहाँ श्रीमद जी ने जो सद्गुरु का लक्षण बताया है, कुल परंपरा से जो गुरु मिल गए, और यदि आप सिर्फ कुल परंपरा से यहाँ आ रहे हैं तो आप भी कहीं न कहीं अटक रहे हैं। वो अटकना मैं निकालना चाहूंगा कि सद्गुरु किसे कहा। इसलिए आपको गुरु और सद्गुरु का भेद जानना बहुत जरूरी है। सद्गुरु का लक्षण बताते हैं। सबसे पहले लक्षण बताया आत्मज्ञानी, जिसे आत्मा का ज्ञान न हो, स्वयं का ज्ञान न हो, मैं कौन हूं इसकी पहचान न हो, वो सद्गुरु की व्याख्या में नहीं आ सकता। इसलिए श्रीमद जी ने सद्गुरु का लक्षण बताया आत्मज्ञान। फिर दूसरा लक्षण बताया समदर्शिता, समभाव, जिसकी दृष्टि सम हो, चाहे गरीब हो, चाहे श्रीमंत हो, चाहे ऊंच जाति का हो, चाहे नीची जाति का हो, चाहे अच्छा हो, चाहे बुरा हो, चाहे इष्ट हो, चाहे अनिष्ट हो,
जिस प्रकार से संयोग हो, जिस प्रकार का भक्त हो, वो पैसे वाले को आगे नहीं रखेगा और गरीब वाले को पीछे नहीं रखेगा। समदर्शिता, जिसकी दृष्टि सम हो, एक जैसी हो, और आत्मज्ञान के बिना दृष्टि एक जैसी नहीं हो सकती। क्योंकि जो स्वयं को आत्मा नहीं मानेगा वो दूसरे को आत्मा कैसे देख सकता है? वो दूसरे को ऊंच या नीच देखेगा, गरीब या श्रीमंत देखेगा। कोई गरीब नहीं, कोई श्रीमंत नहीं, सभी जीव सिद्ध सम जे समझेते था। जिसकी दृष्टि हो गई मैं आत्मा परमात्मा स्वरूप हूँ, वैसे सभी जीवों में जो आत्मा विराजमान है वो आत्मा का स्वरूप कैसा है? परमात्मा स्वरूप है। उसकी दृष्टि बाह्य पर नहीं रहेगी, ये अच्छा ये बुरा, ये ऊंचा ये नीचा, वहां नहीं रहेगी। उसे कहा समदर्शिता। विचरे उदय प्रयोग, तीसरा लक्षण बताया, जिसका विचरण उदय के अनुसार चलता है, जो कुछ विशेष प्रयोजन करने का प्रयास नहीं करता है, जैसा उदय में आया, जो कर्म का उदय है उसका सहर्ष स्वीकार करता है। ये तो गुरु के लक्षण बता रहा हूं, फिर आगे बताऊंगा सदगुरु का कार्य क्या है। क्योंकि जब तक स्वयं में लक्षण नहीं आएंगे, स्वयं में गुण नहीं होंगे, वो गुरु आगे उन गुणों को कैसे दे सकता है? जो उदय के अनुसार अपना जीवन बिताता है, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, चाहे अच्छे संयोग मिले चाहे बुरे संयोग मिले, बस उसका विचरण, उसका जीवन ऐसा सहज होता है कि उसमें कहीं भी उसे विपरीतता नहीं आती है। चाहे सुख हो तो वो सुखी नहीं होता है, चाहे दुख हो तो वो दुखी नहीं होता है। सुख दुख होता है पर सुखी दुखी नहीं होता है। समझना है, सुख में सुखी होना पाप बताया है और दुख में दुखी होना भी पाप बताया है, जिसे जैन दर्शन रति अरति कहते हैं 18 पास्थानक में। तो इस बात को, इस तत्व को समझने का प्रयास करना है। विचरे उदय प्रयोग। फिर चौथा लक्षण बताया, अपूर्व वाणी परम श्रुत। जिसकी वाणी कैसी हो? अपूर्व हो, अपूर्व लक्षण वाली हो, अपूर्व तत्व वाली हो, जो पूर्व में कभी सुनी नहीं हो, कभी समझी नहीं हो, ऐसी वाणी जो हमें समझाने का प्रयास करे। परम श्रुत, श्रुत ज्ञान, ऐसा श्रुत ज्ञान जो परम तत्व को दिलाए, जो परम पद की प्राप्ति कराए, ऐसे परम श्रुत की प्राप्ति कराने वाले, ऐसे परम पद को प्राप्ति कराने वाली जिसकी वाणी हो, सदगुरु लक्षण योग। ऐसे सदगुरु के जो लक्षण बताए हैं, ये लक्षण को आप पहले चेक कर लेना। यदि ऐसे लक्षण उस गुरु में नहीं है तो वो गुरु हो सकता है, सदगुरु नहीं हो सकता है। पारसमणि की हम उपमा सुनते हैं। पारसमणि लोहे को सोना बनाता है, परंतु सदगुरु क्या करता है पता है ना? सदगुरु आपको लोहे से सोने तो बना ही देगा, परंतु वहां तक भी नहीं रुकेगा। पारसमणि लोहे को पारसमणि नहीं बना सकता, लेकिन सदगुरु आपको पारसमणि बना देगा, अपने जैसा बना देगा। वो नहीं चाहेगा कि आप जिंदगी भर सिर्फ मेरी पूजा करते रहें, मेरी वंदना करते रहें। आप एक दिन आके मेरी स्थान पे बैठे, क्योंकि मैं जिस स्थान पे बैठा हूं वो कोई छोटा मोटा गुरु का स्थान नहीं है। गुरु का स्थान भी कहीं न कहीं नीचा है, उनके ऊपर भी एक स्थान है जिसे हम परमात्मा कहते हैं। गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी दियो गोविंद बताए। बात तो आपने बहुत बार सुनी, अर्थ भी बहुत बार किया होगा, लेकिन मैं एक अलग अर्थ बताने का प्रयास करूंगा। क्योंकि मैं जब बोलता हूं तब व्यवहार और निश्चय, यानी जो एक
जनरल हमारा व्यवहार होता है, और एक निश्चय जो परमार्थ से होता है, जिसे हम तत्व कहते हैं। हम तत्व तक पहुंचने का प्रयास नहीं करते, व्यवहार में इतने अटक जाते हैं। सालों से गुरु के आ रहे हैं, गुरु के दर्शन कर रहे हैं, गुरु की पूजा कर रहे हैं, लेकिन गुरु बनने का कभी प्रयास किया? हम कहते हैं हम कहाँ गुरु बन सकते हैं। अरे हम तो कहते गुरु आपको गुरु बनाना चाहता है और आप नीचे रहना चाहते हैं। किसका दोष है? हमारा दोष है। हम ऊपर जीवन से उठना ही नहीं चाहते, जहां है वहां रहना चाहते हैं। कौन से? धर्म के क्षेत्र में। संसार में तो बहुत ऊंचे उठना चाहते हैं, लाखों से करोड़पति, करोड़पति से अरबपति बनना चाहते हैं। एक नेता प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, राष्ट्रपति बनना चाहता है, ऊंचे से ऊंचे पोस्ट को प्राप्त करना चाहता है, लेकिन धर्म क्षेत्र में हम इस बात को चूक जाते हैं। ये मनुष्य जन्म मिला है, आत्मा से परमात्मा बनाने के लिए मिला है, संसार में भटकने के लिए नहीं मिला है। ये सदगुरु आपका काम कराते हैं। अब गुरु गोविंद दोनों खड़े, यहां भगवान आ जाए, परमात्मा आ जाए। अब गुरु भी खड़ा है, गोविंद भी खड़े हैं, काके लागू पाए। अब शिष्य को शंका हुई, अब किसके लागू पाए? गुरु बड़े कि गोविंद बड़े? बलिहारी गुरु आपकी, कौन बड़े? गुरु नहीं। अब आप बात समझना, आज दिन तक हमने यही माना, व्यवहार से बिल्कुल सही है। दो बात मैं बताऊंगा, एक व्यवहार और एक परमार्थ। परमात्मा की पहचान कराने वाले कौन? गुरु। इस अपेक्षा से गुरु बड़े। गुरु नहीं होते तो हमें परमात्मा की पहचान नहीं होती, गोविंद की पहचान नहीं होती। इस अपेक्षा से व्यवहार से गुरु बड़े, लेकिन पद की अपेक्षा से परमात्मा तो बड़े ना, क्योंकि गुरु को भी एक दिन क्या बनना है? इसलिए हम गुरु बनना नहीं चाहते। क्यों नहीं बनना चाहते? अरे हम परमात्मा है, मैं परमात्मा हूं, मैं गुरु पद पे नीचे क्यों आऊं? आपको जो मानना है वो माने। मैं तो अपने आप को क्या मानता हूं? मैं आत्मा हूं। आत्मा कैसा है? आत्मा का स्वरूप तो परमात्मा स्वरूप है ना, मैं क्यों गुरु पद पे नीचे आऊं? आपको जो मानना है। हम तो कहते हैं मैं आत्मा जैसे परमात्मा स्वरूप हूं, वैसे ही परमात्मा स्वरूप किसमें है? आप सब में तो बसा हुआ है, गुरु में तो छोड़ो, मैं तो गुरु की तो बात कर रहा हूं। आप में भी वही तत्व है जो मुझ में है और जो परमात्मा में है। आप में कोई तत्व अलग नहीं है, लेकिन हम अपने आप को कहीं न कहीं पतित माने हुए, अधम माने हुए, पापी माने हुए। कब तक अपने आप को पापी मानेंगे? कब के आप अपने आप को अधम मानेंगे? कब तक? जीवन भर। इसलिए मनुष्य जन्म मिला, पापी रहने के लिए, पतित रहने के लिए। गुरु आपको वहां से उठाने का काम करते हैं, वो सदगुरु। सदगुरु का आज दिन तक हमने महत्व नहीं समझा। हम तो कहते काके लागू पाए, किसके पाए लगना है? सदगुरु बताते हैं। क्या बताते हैं पता है? कोई बताते या नहीं बताते, मैं तो एक ही बात बताता हूं, गुरु गोविंद दोनों खड़े, किसी के पाए मत लगो। तो फिर क्या करना? काके लागू पाए। अरे गुरु ने क्या बताया? गोविंद कहाँ है? परमात्मा कहाँ है? कहाँ है? तीर्थों में है, ऊपर है, और कहीं है? कहीं नहीं। परमात्मा कहाँ है? काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी, गोविंद दियो बताए। अब गोविंद सीधे अंतर्मुख हो जाए, अपने दृष्टि को अंतर कर ले, अपने ध्यान में आ जाए। यही गुरु की महिमा है, यही गुरु का आदर है, यही गुरु का सच्चा विनय है। आज दिन तक सच्चा विनय नहीं किया, बाहर का बहुत विनय कर दिया, बहुत पांव पड़ ले, बहुत धोख लगा दिए, लेकिन इसको धोख आज दिन तक नहीं लगाया। इसको यानी आत्मा। हाँ, क्योंकि जो आत्मा न बताए वो सदगुरु ही नहीं हो सकता। मैं सदगुरु की बात बता रहा हूं।
आप बोलते हैं ना, पड़ी पड़ी तुझ पद पंकजे फरी फरी मांगो ए सदगुरु संत स्वरूप तुझ। बोलते हैं, आज दिन तक दृढ़ता करी। अरे अनंत बार बोल दिया, इस भाव में लाखों बार भी बोल देंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा? बोलने से काम नहीं होगा। अर्थ को समझना है, अर्थ को समझ के भावों को ग्रहण करना है, भावों को ग्रहण करके उस अनुसार अपने जीवन को परिवर्तित करना है। इसका नाम धर्म है। और ये सदगुरु काम कराते हैं। सदगुरु आपको संसार में भटकाने का रास्ता कभी नहीं दिखाते, और दिखाए वो सदगुरु नहीं। सदगुरु एक ही बात करता है, आप आत्मा है, आप आत्मा से परमात्मा कैसे बन सकते हैं, आपको वही मार्ग बताएंगे। सदगुरु संत स्वरूप तुझ, श्रीमद जी का कथन है। दो अर्थ निकलते हैं, व्यवहार और परमार्थ। सदगुरु कोई व्यक्ति नहीं है, सदगुरु कोई शरीर नहीं है। आज दिन तक हमने सिर्फ शरीर और व्यक्ति को ही सदगुरु माना, भगवान माना। इसलिए आज जो संप्रदायवाद, मत पंथ भेद जो पढ़ रहा है ना, इस वजह से पढ़ रहा है, व्यक्ति पूजा की वजह से, मूर्ति पूजा की वजह से। व्यक्ति पूजा में और मूर्ति पूजा में इतने अटक गए, उतना ही धर्म हमने सीमित कर दिया। मैं मना नहीं करता, गलत नहीं है, लेकिन हमने एक लिमिटेशन कर दिया। आउट ऑफ लिमिट होने का कभी प्रयास नहीं किया। धर्म के क्षेत्र में, संसार के क्षेत्र में तो आउट ऑफ लिमिट हो जाते हैं, फिर धर्म क्षेत्र में क्यों नहीं? क्यों एक गुरु में या एक व्यक्ति में आप अटके? अपने दृष्टि को विशाल बनाए, विस्तृत बनाए। सदगुरु संत स्वरूप, क्या बताया? स्वरूप। सदगुरु व्यक्ति नहीं है, भगवान व्यक्ति नहीं है, उनका जो स्वरूप है वो सदगुरु है। परमात्मा को जो स्वरूप है वो परमात्मा है, और वही तो मेरा स्वरूप है। सदगुरु संत स्वरूप तुझ। तुझ के दो अर्थ होते हैं, एक तेरा और एक तेरा। समझ गए आप? एक तेरा यानी सदगुरु का, और एक तेरा यानी स्वयं का। यहां आज दिन तक दृष्टि नहीं की। सदगुरु संत स्वरूप तुझ, तेरा स्वरूप यानी मेरा स्वरूप। जो सदगुरु का स्वरूप है वही तो मेरा स्वरूप है, और जो मेरा स्वरूप है वही तो मैं हूं। और मैं क्या हूं? आज दिन तक यहां लक्ष्य नहीं गया। मैं तो जब बोलता हूं प्रभु प्रभु लय लागी नहीं, बाहर के प्रभु की लय तो बहुत लगा दी, बहुत राम नाम जप लिए, बहुत नवकार मंत्र जप लिए, बहुत बाहर के नाम जप लिए। जपें ना नहीं है, लेकिन उनका जो उद्देश्य था, दृष्टि जहां करनी थी, प्रभु प्रभु लय लागी नहीं। आत्मा भी तो प्रभु समान ही है, आत्मा भी तो परमात्मा समान है। इस प्रभु की लय कब लगाएंगे? संसार में रह के कभी नहीं लगेगी। 1 घंटा भक्ति कर लेते हैं, 1 घंटा सामयिक प्रतिक्रमण कर लेते हैं, 23 घंटे संसार में रमे रहते हैं और कहते हैं हमारा ध्यान अच्छा लगना चाहिए, हमारी भक्ति होनी चाहिए, हमें आत्मा से परमात्मा बनना है। कहां से बनेंगे? कभी नहीं होगा काम। 23 घंटे संसार से हटना पड़ेगा, अपने लिए लगाना पड़ेगा। अपने लिए यानी अपनी आत्मा के लिए, स्वयं के लिए। ये सदगुरु बताते हैं, ये सदगुरु का कार्य है। सदगुरु आपको अपने जैसा बनाने चाहते हैं, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे ऊंचा हो, चाहे नीचा हो, वो सबको एक समान बनाना चाहते हैं, अपने समान बनाना चाहते हैं। अरे अपने तो क्या, परमात्मा समान बनाना चाहते हैं। उसका नाम है सदगुरु। सद सच्चा गुरु, वास्तविक गुरु। ये गुरु की महिमा है। यदि गुरु की महिमा से स्वयं की महिमा न आए, परमात्मा के दर्शन से आत्मा के दर्शन न हो, तो आज दिन तक आपने परमात्मा के और गुरु के दर्शन ही नहीं किए। किसे कहा दर्शन? सम्यक दर्शन। दर्शन के 2 अर्थ होते हैं। दर्शन यानी देखना,
और सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सच्ची श्रद्धा। दर्शन का अर्थ श्रद्धा भी होता है और दर्शन का अर्थ देखना भी होता है। देखना भी दो प्रकार का, श्रद्धा भी दो प्रकार की। मैं हर जगह दो प्रकार की बात करता हूं, एक व्यवहार से, क्योंकि व्यवहार छोड़ना नहीं है, व्यवहार तो जैसा है वैसा ही करना है, कुछ छोड़ने की बात नहीं आती है। लेकिन जो दूसरी बात है जिसे हम कहते हैं परमार्थ की, निश्चय की बात, जहां हमें पहुंचना है, देखना, देखना जो मेरा स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, देखना और जानना, ज्ञाता और दृष्टा भाव। बाहर बाहर तो बहुत देख लिया। एक परमात्मा की मूर्ति, कभी आपने वितराग परमात्मा की मूर्ति देखी होगी ना, यहाँ सामने लगी है, फोटो लगा है, देख लेना। ये जो वितराग परमात्मा की मूर्ति बताई है, वो मूर्ति भले फोटो जो भी हो, एक मूर्ति, कृपालु देव का आप फोटो देखेंगे, ये आपको एक उपदेश देता है। हम सिर्फ मूर्ति के पत्थर के दर्शन करते हैं, हम सिर्फ फोटो के किसी व्यक्ति के दर्शन करते हैं और वहीं तक सीमित हो जाते हैं। आज दिन तक दर्शन का महत्व नहीं समझा, इसलिए श्रद्धा नहीं आती है, इसलिए सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है। सच्ची श्रद्धा आज दिन तक प्रकट ही नहीं की। बाहर 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 ही अटक रहे हैं धर्म के नाम पर भी। तो क्या करना, कैसे दर्शन करने, हम बताते हैं आपको। परमात्मा के दर्शन से यदि आत्मा के दर्शन न हो तो समझना दर्शन नहीं किया। सदगुरु के दर्शन से आत्मा के दर्शन न हो तो समझना दर्शन नहीं किया। जब परमात्मा के गुरु के दर्शन करे तो एक ही चिंतन करे, हे परमात्मा, हे सदगुरु, आपके दर्शन से मुझे अपनी आत्मा के दर्शन होते हैं। आपका स्वरूप वही तो मेरा स्वरूप है। आपकी अंतरात्मा वैसी तो मेरी अंतरात्मा है। आप जिससे परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वैसे ही मैं मेरे जीवन को इस परमात्मा स्वरूप को प्राप्त करने में क्यों न लगाऊं। आप गुरु को गोचरी वेराते हैं, आहार वोराते हैं, क्या भाव करते हैं? आहार वोराने से कुछ लाभ मिलता है? मैं तो कहता हूं कुछ लाभ नहीं मिलता है। समझना बात को। ये क्रियाएं क्यों बताई? आहार करने से लाभ तब मिलेगा, उस वक्त एक भाव करना होता है। हम भाव नहीं करते, सिर्फ क्रियाएं कर देते। क्रिया करनी है, वापस बता रहा हूं, क्रिया छोड़नी नहीं है, लेकिन साथ में भावों को जोड़ना है। क्रिया का महत्व शास्त्र में, किसी भी शास्त्र में नहीं दिया है, महत्व भावों का दिया है, क्योंकि भाव मन आत्मा से जुड़ा है। क्रिया तो शरीर की मुर्दे की होती है, आत्मा की कोई क्रिया होती ही नहीं है। आत्मा तो अक्रिय है, अकर्ता है। जो भी क्रिया हो रही है, जो भी कर्तापना हो रहा है, वो तो शरीर का हो रहा है, मुर्दे का हो रहा है। आज दिन तक हमने इस मुर्दे की क्रिया को अपनी क्रिया माना, इसलिए संसार में भटक रहे। ये सदगुरु आपका कार्य यहाँ से तोड़ते हैं कि आप जो कर रहे हैं वो आप नहीं है, आप कोई और है। आप जो है उसे आप स्वीकार करें। हम स्वीकार नहीं करते। फिर गुरु को, सदगुरु को देख के भी अपना आत्मा याद न आवे, परमात्मा को देख के भी अपना याद न आवे, तो आज दिन तक आपने दर्शन नहीं किए, आज दिन तक आपने कुछ देखा ही नहीं। जो स्वयं को देखता है वही परमात्मा को देखता है, वही सदगुरु को देख सकता है। अपनी दृष्टि को बदलना है, और ये दृष्टि बदलने का काम सदगुरु करते हैं। परमात्मा की वितरागता की मूर्ति आपको 3 उपदेश देती है। क्या देती है पता है? संसार में बहुत परिभ्रमण कर लिया ना 84 लाख योनियों में। एक 84 का चक्कर करने में अनंत भाव निकल जाते हैं। ऐसे अनंत 84 के चक्कर हर जीव ने किए हुए, तब तो जाके मनुष्य बना है। मनुष्य जन्म की महिमा समझनी चाहिए। बहु पुण्य केरा पुंजति शुभ देह मानव नो मर्यो। इतना पुंज, इतना सब पुण्य इकट्ठा किया, इतने भाव भ्रमण किए, तब ये मनुष्य जन्म मिला। संसार बढ़ाने के लिए नहीं, संसार को। और संसार कब घटेगा? जब तक स्वयं की पहचान नहीं होगी, अपनी आत्मा की पहचान नहीं होगी। ये सदगुरु काम कराते हैं।
अब परमात्मा की मूर्ति कहती है बहुत भव भ्रमण कर लिया, बहुत भटक लिया, अब पांव पे पांव धर के बैठ जा। पद्मासन की मूर्ति होती है ना, स्थिर, अब स्थिर हो जा एक जगह। बहुत भटक लिया, बहुत तीर्थ यात्राएं कर ली, धर्म के नाम पर भी बहुत भटक लिया, संसार में तो भटक ही रहा है। अब सब तरफ से भटकना बंद करके एक जगह स्थिर हो जा। दूसरी वितरागता की मूर्ति, हाथ पे हाथ धर के बैठ जा। कर्तृत्व बुद्धि, मैं करता हूं, मैं करता हूं, मैंने किया, मैंने इतनी मेहनत से इतना खड़ा किया, ये मैंपना सबसे बड़ा जो अहंकार है, ये मैं और मेरापना इस देह में करना, इस संसार में करना, जो निरंतर कर्म को बंद कराकर संसार में भटकाने का काम करता है। अब ये वितरागता की मूर्ति आपको उपदेश दे रही है, ये कर्तृत्व बुद्धि, मैं करता हूं, मैं करता हूं, क्योंकि हम करते हाथ से काम करते हैं ना। अब ये कर्तृत्व बुद्धि छोड़नी है और हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ। ये मूर्ति आपको उपदेश देती है। और ये सदगुरु कृपालु देव की मूर्ति फोटो देखना, यही उपदेश दे रहे वो मौन होके भी उपदेश देते हैं। अरे मौन तो सबसे बड़ा उपदेश है। कल भूरी भाई के यहाँ जो गए थे संश्री, उन्होंने एक ही साधना दी है, चुप साधना, मौन हो जाओ। अरे बाहर के मौन तो बहुत कर लिए, भीतर से मौन हो जाओ, मन का मौन करो। आत्मा तो मौन स्वरूप ही है। मैं आज दिन तक एक शब्द भी बोला नहीं, मैंने आज दिन तक एक शब्द सुना नहीं, मैं तो मौन स्वरूप हूं, ऐसे आत्मा के स्वरूप का ध्यान करो। ये सच्चा मौन है, मन का मौन। तो कर्तृत्व बुद्धि को निकालना है। जैसे हम संसार में कहते हैं 25-30 साल का बेटा हो जाए और कुछ कमाई न करे तो क्या कहते हैं, अरे हाथ पे हाथ धर के क्या बेटा है, कुछ कमाई कर। क्योंकि आपको पता है जो संसार में काम होता है धर्म क्षेत्र में उसके उल्टा करना पड़ता है। वहां तो हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना है, कुछ करना है। यहाँ क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना है। और अपने में खाली हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठना, अपने में आना है, स्वयं में आना है। और वो प्रतिमा आपको तीसरा उपदेश देती है, जिसे हम नासाग्र दृष्टि कहते हैं, ध्यान की मुद्रा, जिसे 4 हाथ जमीन देख के चलने की जो बात बताई, क्यों बताई, मात्र जीवों की रक्षा के लिए नहीं, अपना उपयोग, अपना मन जो निरंतर बाहर भटक रहा है, उस मन को कहीं ना कहीं स्थिर करके, स्थिर तो नहीं कर सकते, उसको बाहर जाते हुए मन को भीतर में लाना है। वो नासाग्र दृष्टि आपको उपदेश देती है, अरे बाहर 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 का तो बहुत देख लिया, बहुत देख लिया, अब दृष्टि को बाहर से हटाकर कहाँ कर, अंतर में कर, अंतर्दृष्टि कर, बहिर्दृष्टि से अंतर्दृष्टि हो जा। इस तरह का दर्शन जब आप उस मूर्ति का करेंगे, इस तरह का दर्शन जब आप उस प्रतिमा का करेंगे, इस तरह का दर्शन जब आप गुरु का करेंगे, तब समझना आज मैंने प्रतिमा के या गुरु के दर्शन किए, आज दिन तक सच्चे दर्शन नहीं हुए, खाली मुर्दे के दर्शन किए, खाली पत्थर के दर्शन किए। दर्शन की महिमा बताइए। और ये दर्शन सच्चा जब तक नहीं होगा तब तक सम्यक दर्शन कहां से आएगा, सच्ची श्रद्धा कहां से आएगी। सुदेव, सुगुरु, सुधर्म की सच्ची श्रद्धा तब होती है जब सच्ची श्रद्धा आत्मा की होती है, खुद की होती है, स्वयं की होती है। तो स्वयं की श्रद्धा करनी है अपने गुरु और परमात्मा के माध्यम से, क्योंकि घड़ी बहुत तेज भागती है, हमें पता ही नहीं पड़ता, बार बार देखना पड़ता है, समय की मर्यादा है। तो अपने को देखना है कि जब हम गुरु के दर्शन के जाए, गुरु पूर्णिमा की सच्ची महिमा, पूर्णिमा का रात को चांद जब आप देखेंगे, ऐसा परिपूर्ण चंद्रमा, ऐसा परिपूर्ण, ऐसा तेजस्वी, ऐसा शीतल, ऐसा शुद्ध बुद्ध चैतन्य घन स्वयं ज्योति सुखधाम, ऐसा पूर्णिमा का चंद्र जो गुरु में बैठा हुआ है, जो परमात्मा में बैठा है, ऐसा ही पूर्णिमा का चंद्र
कहाँ बैठा है? मेरे भीतर बैठा है। ये गुरु पूर्णिमा की महिमा है। इस महिमा को समझना, उस पूर्णिमा के चंद्र को समझना, और सबका सार एक ही है। सब समझ के क्या समझना? अपने को समझना। सबका सार एक ही है। जे एगम जाने से सर्वम जाने। जिसने एक आत्मा को जान लिया उसने सबको जान लिया, और सब जानने का सार एक ही है कि अपने आप को जानना। सत्य धर्म को समझे, सत्य धर्म की ओर बढ़े, सदगुरु सददेव की सदधर्म की महिमा समझे, और अपने जीवन में उतार कर अपने जीवन को धन्य बनाने का प्रयास करे। जिनाज्ञा विद्य कुछ भी कहा हो तो इच्छामि दुक्कड़म। ओम नमः।